नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानू सर जीएस। तो आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे जो है आपका वायुमंडल। तो वायुमंडल में आपका क्या क्या कैसे संघट्ट है, कितनी गैसें हैं, कौन कौन सा मंडल कहाँ पर पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों ने जो अब तक क्वेश्चन देखे होंगे, आपको नए क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे कि हम बताएंगे कि आपका जैसे नाइट्रोजन है वो 78% है। ठीक, तो 78% होने के साथ साथ ऑक्सीजन जो है आपका कितना है, लगभग वही 21%, 20.95%, तो 21% है। तो यदि इनकी मात्रा में चेंज किया जाए तो क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब के सब हम क्वेश्चन आज देखेंगे। तो आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका वायुमंडल। वायुमंडल, तो वायुमंडल का संघट्ट या इसे कह सकते हो, या इसे वायुमंडल आप कह सकते हो। ठीक, समझो पहले वायुमंडल आपका क्या है। कि वायुमंडल जो है हमारा, पृथ्वी जो है हमारी, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है, तो इसके चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है, इसी को कहा जाता है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसको वायुमंडल कहा जाता है। दूसरा देखोगे, ये वायुमंडल जो है ये आपका क्या हुआ, जब पृथ्वी, हम बता आगे आपको पढ़ा चुके हैं कि पृथ्वी जो आपकी टूटा है, ये क्या है? ये सूर्य का टूटा हुआ एक हिस्सा है। तो पृथ्वी भी हमारी क्या है? सूर्य का टूटा हुआ हिस्सा है। तो प्रारंभिक दिनों में पृथ्वी क्या थी? बहुत ज्यादा गर्म थी। और जब पृथ्वी बहुत गर्म थी तो पृथ्वी में वायुमंडल नहीं था। जैसे जैसे धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है, तो जैसे जैसे ठंडी हुई है तो गैसें क्या हुई है? पास आने लगी। और जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होकर गैसें पास आने लगी तो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बन गया जिसको कहा गया वायुमंडल। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई तो ठंडी होने के क्रम क्या हुए? जल का विस्तार हुआ, पेड़ पौधे उगे, तो पृथ्वी ठंडी हुई तो जो गैसें दूर दूर थी वो क्या हो गई? पास में आकर इकट्ठा हो गई, और इस कारण क्या हुआ? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बन गया। तो वायुमंडल का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है आपका कैम्ब्रियन काल में। तो इसका निर्माण आपका क्या हुआ है? कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन काल। कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ है? वायुमंडल का निर्माण हुआ है। दूसरा देखोगे, ये जो वायुमंडल है आपका, ये किसके बना हुआ है? तो ये गैसों गैसों से बना हुआ है। जलवाष्प, जलवाष्प और आपके धूल कण से, धूल कणों या धूल कणों से। ठीक, तो इनसे आपका क्या बना हुआ है? वायुमंडल। ये जैसे देखोगे आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर आपका क्या है? ये चारों जो परतें हैं, मतलब वायु का जो घेरा है, इसी को कहा जाता है वायुमंडल। अब दूसरा देखो, इसमें हम आपको बताएंगे कि वायुमंडल क्या क्या रक्षा करता है ये। ठीक, तो जैसे कोई उल्का पिंड आता है तो जब वायुमंडल में वो प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाता है? जलने लगता है। और जलने के कारण क्या होता है? वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। इस कारण क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी की सुरक्षा भी करता है। तो ये इसके कार्य देखेंगे हम। इसके कार्य क्या है? ये क्या करता है? उल्का पिंड से, उल्का पिंड से पृथ्वी की रक्षा करता है। उल्का पिंड से क्या करेगा? ये पृथ्वी की रक्षा करेगा। दूसरा ये देखोगे, ये क्या करेगा? ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज जिनको कहा जाता है, उससे भी वायुमंडल क्या करता है? रक्षा करता है। आगे इसी में पढ़ाएंगे आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तब उसमें डिटेल से परतें जब आपको वायुमंडल की पढ़ाएंगे तो उन परतों के विषय में आपको डिटेल से पढ़ना है। दूसरा देखोगे आपका, ये क्या करता है? हरित गैसें, हरित गैसों की औसत मात्रा। तो वायुमंडल में आपका क्या है कि हरित गैसों की आपकी औसत मात्रा उपस्थित है। वायुमंडल में क्या होता है? बहुत सारी आपकी गैसें पाई जाती हैं। तो ये है आपका क्या? वायुमंडल। दूसरा देखोगे, जो वायुमंडल है आपका, ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसों का क्या है? संघट्ट है। रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, इन गैसों का भी क्या है? ये संघट्ट है आपका वायुमंडल। तो इसमें वायुमंडल में जितनी भी अब गैसें पाई जाती हैं, इन सारे गैसों के विषय में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन सी गैस कितने परसेंट में पाई जाती है और किस गैस के क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आपको हम बताते हैं अब वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें।
गैसों में देखोगे तो इसमें भी दो टाइप की गैसें होती हैं, एक होती हैं भारी गैसें, दूसरी होती हैं हल्की। तो पहले हम आपको बताते हैं भारी गैसें। इसमें पहली आप देखोगे जो है जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये कितने परसेंट है? ये 78% है। दूसरा देखोगे जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये कितना परसेंटेज है? ये आपका है 20.95%, या इसी को आप 21% के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी है जिसका नाम है आर्गन। तो आर्गन आपकी कितनी है? ये है आपकी 0.93%, 93%। दूसरा यदि आप देखोगे तो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, या इसी को CO2 कहा जाता है, ये है 0.036%। तो ये आपकी क्या है? वायुमंडल में पाई जाने वाली भारी गैसों की मात्रा है। तो भारी गैसें आपकी ये हैं। दूसरा इसी में आ जाता है कि जो हल्की गैसें होती हैं, हल्की गैसों में आपका नियॉन हो जाता है, हीलियम हो जाता है, क्रिप्टॉन हो जाता है, जेनॉन हो जाता है। तो ये सारी की सारी आपकी क्या हैं? हल्की गैसें हैं। अब इन हल्की गैसों को हम एक बार देख लेते हैं कि कितने कितने परसेंटेज में ये होती हैं। अब ये वायुमंडल में पाई जाने वाली आपकी हल्की गैसें हैं। हल्की गैसों में आपका देखोगे तो ये आपकी क्या है? हल्की गैसें। हल्की गैसों में नियॉन कितना है? 0.002%, 0.002%। दूसरा देखोगे हीलियम 0.0005%। क्रिप्टॉन क्या है? 0.001%। जेनॉन 0 पॉइंट लगा के 40,000,099%, ये 9 है, 9%। ठीक। दूसरा हाइड्रोजन 0.00005%। ये आपकी क्या है? ये आपकी हल्की गैसें हैं। अभी तक क्वेश्चन जो था यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाने लगा है कि बताओ वायुमंडल में क्रिप्टॉन कितने परसेंट है, जेनॉन कितने परसेंट है, नियॉन कितने परसेंट, नियॉन का नी, हीलियम का He। ठीक। तो नियॉन ये क्या है? आपकी हल्की गैसें। दूसरा देखोगे, अब इन गैसों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है, सबसे हल्की गैस। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस आपकी कौन सी है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। दूसरा देखोगे आर्गन, ये क्या है आपकी? ये जो है आपकी आर्गन, ये है आपकी कि वायुमंडल में जितनी भी आपकी हल्की गैसें हैं, तो हल्की गैसों में क्या है? ये सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी पाई जाती है। तो ये आपका इसमें नोट कर लो आप लोग, अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा, ये आर्गन आपकी क्या है? इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अक्रिय गैसों में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा है? ये आपकी आर्गन की है। तो अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा। तो अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल में किस गैस की है? तो आपके ये किसकी है? ये आपके आर्गन गैस की है। तो आर्गन आपकी क्या है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरा, अब हम आपको नाइट्रोजन उठाएंगे, नाइट्रोजन के विषय में पढ़ाएंगे। और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल के नाम आपने सुने होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, क्वेंटो प्रोटोकॉल क्या है, सब गैसों के विषय में आपको पढ़ना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अब हम आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है ये कितनी है? 78%। तो नाइट्रोजन से जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। दूसरा देखेंगे आपकी जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी है? ये 20.95%, 95%, लगभग 21%। तो इसके बाद हम आपको ये दोनों गैसें उठाते हैं और इन दोनों गैसों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बताने का प्रयास करते हैं। पहला देखोगे, यदि नाइट्रोजन आपकी 78% है या ऑक्सीजन आपकी 20% है, लगभग 21%। तो यदि आप सोचो, यदि आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया हो कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन की जगह पर चली जाए और नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की जगह पर चली जाए, तो ऐसा क्या होगा पृथ्वी में?
तो आप लोग बता सकते हो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि जब ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपने सुना होगा कि जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में क्या करती है, आग लगने में क्या होता है, सहायता प्रदान करती है। तो पृथ्वी में क्या होगा, जगह जगह पर आग लग जाएगी, पृथ्वी जल जाएगी। दूसरा, ये नाइट्रोजन बताएंगे कि नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधे अपना क्या करेंगे, स्वांगीकरण नहीं कर पाएंगे, नाइट्रेट के रूप में भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो अब इनसे सारे क्वेश्चन हम बताते हैं। पहला देखोगे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका क्या होता है कि ये जो आपकी होती है ये लेम्युनेसी लेम्युनेसी कुल के पौधों में जड़ों में पाई जाती है। तो ये लेम्युनेसी कुल के पौधों में क्या पाई जाती है, जड़ों में पाई जाती है। दूसरा देखोगे इसी लेम्युनेसी कुल के पौधों में क्या होता है, एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। ये क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, ये जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार का मतलब है जिन पौधों में छियां लगती है। छियां का लगने का हो गया, जैसे आपका मूंग का पौधा हो गया, मूंग में भी छियां रहती है, लोबिया का हो गया, अरहर का हो गया, ठीक, उर्द का हो गया। तो ये सब में क्या होता है, आपके फलीदार पौधे जितने होते हैं तो उनकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। और जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की मात्रा या नाइट्रोजन क्या देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी के कारण जितने भी आप ये पौधे देखोगे, चाहे मूंग का हो चाहे अरहर का खेत का हो, तो इसमें कभी भी देखोगे जो किसान लोग होते हैं वो कभी भी यूरिया का छिड़काव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि राइजोबियम पाया जाता है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि इसमें यूरिया डालने से कोई काम नहीं होता है। क्योंकि ये खुद जो पौधे होते हैं, ये खुद पौधे अपना क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और इन पौधों में क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। तो नाइट्रोजन की इनमें कमी भी नहीं होती है, इस कारण जो किसान होते हैं वो भी नहीं डालते हैं। दूसरा देखोगे नाइट्रोजन जो है ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। प्रोटीन निर्माण में सहायक। तो प्रोटीन निर्माण में आपका सहायक कौन सा है, ये आपका नाइट्रोजन है। दूसरा देखोगे यदि नाइट्रोजन जो है ये अम्लीय वर्षा कराने में मदद करता है, अम्लीय वर्षा, यदि नाइट्रोजन की मात्रा अम्लीय वर्षा भी हो जाती है इसके कारण। दूसरा देखोगे ये नाइट्रोजन जो होता है ये कृत्रिम धुआं बनाने में। तो कृत्रिम धुआं बनाने में, जैसे कहीं पे भीड़ भाड़ वाली जगहों में क्या होता है, जब विद्रोह हो जाता है तो देखा होगा कि धुआं छोड़ा जाता है, ठीक, तो वो धुआं क्या होता है, कृत्रिम धुआं बनाने में। इसी कारण कभी कभी ड्रामा या सीरियल में देखा होगा कि नीचे से क्या होता है, धुआं निकलता है। कि जब जैसे पहले के जमानों में एक अलिफ लैला आता था, उसमें क्या होता था, नीचे से धुआं निकाला जाता था, तो आपका क्या होता था, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता था कृत्रिम धुआं निकालने में। तो ये आपका क्या है, नाइट्रोजन। दूसरा देखोगे ये क्या करता है, नाइट्रोजन ये आग फैलने से बचाता है, आग फैलने से बचाता है। तो ये आग को फैलने से क्या करता है, बचाता है, कि मतलब आग को क्या, आग बहुत ज्यादा फैल नहीं पाती है। दूसरा देखोगे जो द्रवित नाइट्रोजन होता है, द्रवित नाइट्रोजन, तो द्रवित नाइट्रोजन में आपके क्या होते हैं, ये आपके जितने भी सीमन होते हैं, जो गाय भैंस के क्या होते हैं, सीमन होते हैं, वो द्रवित नाइट्रोजन में आपके रखे जाते हैं या लिक्विड नाइट्रोजन में भी रखे जाते हैं। तो आपके जो गाय भैंस के सीमन होते हैं वो किसमें होते हैं, द्रवित नाइट्रोजन में भी रखे जाते हैं। तो ये आग को फैलने से बचाता है। दूसरा देखोगे ये रंगहीन गंधहीन गैस है आपकी, तो ये क्या है, रंगहीन है, रंगहीन, और रंगहीन के साथ क्या है, गंधहीन। तो ये दोनों आपके क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से इतने ही क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे, सारे क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। तो नाइट्रोजन पहला क्या है, आग फैलने से बचाता है, कृत्रिम धुआं बनाने में, द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग जो गाय भैंस का सीमन होता है उसको बचाने में, ठीक, और पैकेटे में जो होता है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट,
तो चिप्स के पैकेट में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन भरा होता है। ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है, एक बार पूछा था एयरफोर्स में कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। तो ये आपके क्या है, नाइट्रोजन हो गया। दूसरा अब हम बताएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि आप देखोगे तो ऑक्सीजन से सबको ज्यादा सब क्वेश्चन पता होता है, ये क्या होता है, जीवनदायी गैस है, जीवनदायी। अगर ये गैस ना हो तो पृथ्वी में क्या हो, जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। तो इस गैस के कारण क्या है, पृथ्वी में जीवन संभव है, इस कारण इसे जीवनदायी गैस कहा जाता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की हाइट में जाती है, मतलब यदि आप 120 किलोमीटर पृथ्वी से ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो ये नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। तो 120 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ये नाइट्रोजन क्या करती है, खत्म हो जाती है। तो ये आपके क्या हो गए, नाइट्रोजन। इसके बाद हम देखते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखोगे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितनी है, 0.036% है। यदि इसमें देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपकी क्या करती है, मदद करती है। दूसरा देखोगे ये जो आपकी CO2 होती है ये क्या होती है, ये हरित गृह गैस भी है, एक हरित गृह गैस, हरित गृह गैस भी है। तो हरित गृह अभी आगे पढ़ाएंगे, इसमें आपकी जलवाष्प भी आती है, मीथेन भी आती है, ठीक, CFC भी आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। तो ये सारी गैसें आपकी क्या है, हरित गृह गैसों में। दूसरा देखोगे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यदि इसका ज्यादा यूज किया जाता है तो इसके यूज करने से क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन पृथ्वी का तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दिन प्रतिदिन पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी। तो दिन प्रतिदिन पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, आपकी बढ़ोतरी हो रही है। तो किसके कारण, आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। सारे जितने भी देश हैं इन सारे देशों ने मिलकर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रोकने में क्या है कि कम से कम सारे देश इसे यूज करें। इस कारण एक आपका प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है, आपका नाम देखोगे यदि आपका, तो ये है आपका क्वांटो प्रोटोकॉल। तो जल्दी से हम देखो क्वांटो प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल आपका कहां पर हुआ था, तो ये जो आपका क्वांटो प्रोटोकॉल है ये आप देखोगे तो ये आपका हो गया था, ये देखोगे तो ये आपका हो गया था 1997 में, और कहा, जापान। तो ये क्वांटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया, इस सारे देशों ने क्या किया कि एक प्रस्ताव रखा कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को क्या करना है, नियंत्रित करना है। और ये आपका क्या था, क्वांटो प्रोटोकॉल था। इसके कारण सारे देश क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा जो है उसको कम करने का प्रयास करते हैं कि कम से कम क्या किया जाए, इसे यूज किया जाए। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्वांटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो कब हुआ, 1997 में हुआ, और कहां पर हुआ, जापान में हुआ। तो ये आपका क्या था, क्वांटो प्रोटोकॉल। इसके बाद हम ओजोन देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं ओजोन। ओजोन क्या है, ये O3 से कहा जाता है। ओजोन को देखोगे ये संताप मंडल में पाई जाती है, संताप मंडल। अभी हम ओजोन परत आपको पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल से भी पढ़ाएंगे इसके विषय में। दूसरा इसमें अभी गैसों के विषय में हम इसको बता देते हैं। ये सूर्य से आने वाली यूवी रेस मतलब अल्ट्रावायलेट रेस से क्या करती है, रक्षा करती है। यदि ये अल्ट्रावायलेट रेस सूर्य की पृथ्वी पर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आपका त्वचा कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर। लेकिन ये जो त्वचा कैंसर होता है ये जो गोरे लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है, काले लोगों में इनका क्या होता है, कम प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, तो क्योंकि काले लोग जो होते हैं उनकी त्वचा में आपका मेलानिन पाया जाता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, ये त्वचा कैंसर से इनको अल्ट्रावायलेट रेस बचा लेती है। दूसरा, ये जितने भी आपके एयर कंडीशनर हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, एसी हो गए, फ्रिज हो गए, तो इनसे जो भी गैसें आपकी निकलती हैं, या CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इनसे निकलने वाली जो गैसें हैं ये ओजोन परत को क्या करती हैं, क्षतिग्रस्त करती हैं। और ये गैसों के साथ साथ यदि वहां पे कम तापमान हो गया तो ये ओजोन परत को क्या करती, क्षतिग्रस्त करती हैं। इस कारण क्या हुआ,
सारे देशों ने एक प्रोटोकॉल किया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहां पर हुआ? ये कनाडा में हुआ। और ये कब हुआ? ये हुआ आपका 16 सितंबर 1987। तो 1987 में आपका क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहां हुआ? कनाडा में हुआ। कब हुआ? 16 सितंबर 1987 में हुआ। और सारे देशों ने क्या किया? ये ओजोन परत का छेद जो है, मतलब ओजोन परत में अंटार्कटिका में छेद हुआ और कम तापमान और जितने भी सीएफसी एसी फ्रिज कूलर से एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर से जो भी गैसें निकलती हैं, ये ओजोन परत को क्या करती हैं? कमजोर करती हैं या क्षतिग्रस्त करती हैं। ठीक, तो ओजोन परत अभी हम आपको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ओजोन गैस के विषय में आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां हुआ? कनाडा में हुआ। और ये कब हुआ? 16 सितंबर 1987 में आपका कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। दूसरा देखोगे कि ये जो होती है ये संताप मंडल में पाई जाती है और लगभग 15 से 35 किलोमीटर 15 से 35 किलोमीटर के बीच ये क्या होती है? ये परत पाई जाती है। लेकिन जैसे ये अगर वायुमंडल के क्षोभ मंडल के समीप आने लगती है ओजोन गैस, तो क्षोभ मंडल के समीप आने के कारण क्या हो जाता है? ये मनुष्य में क्या हो जाता है? सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और फेफड़ों में मनुष्य को क्या होता है? दिक्कत होने लगता है। तो ये आपकी क्या थी? ये ओजोन परत थी। ओजोन मतलब ओजोन गैस के विषय में हमने बताया। इसके बाद जल्दी से हम आपको बता देते हैं जलवाष्प। जलवाष्प आपका क्या होता है? जलवाष्प यदि आप देखोगे जलवाष्प, तो ये का कितना परसेंट पाया जाता है? 0 से 4% तक आपका जलवाष्प पाया जाएगा। तो ये क्या होता है? 2 किलोमीटर की इसमें क्या होता है? अधिकता होती है। पृथ्वी के 2 किलोमीटर यदि ऊंचाई पर जाओगे तो ये क्या हो जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। इसे पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। पृथ्वी का कंबल। तो पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है? जलवाष्प को कहा जाता है। लेकिन दूसरा यदि देखोगे तो यदि विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। विषुवत रेखा से कहां जाओगे? ध्रुव की ओर जाओगे तो जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? जलवाष्प की मात्रा आपकी कम हो जाती है। ठीक, तो जलवाष्प की मात्रा आपकी क्या होती है? कम होने लगती है। इसके बाद यदि हम बताएंगे धूलकण, जो आपका लास्ट था धूलकण। तो जो धूलकण आप देखोगे तो ये धूलकण आपके क्या होते हैं? जो परागकण तथा नमक से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें धूलकण आपका कहा जाता है। यदि आप इसके बाद देखोगे कि धूलकण आपके क्या हैं, तो धूलकण आपके क्या हैं? जो परागकण परागकण के साथ साथ आपकी जो धूल के कण हैं, धूल के कण प्लस जो वायुमंडल में हल्का फुल्का आपका क्या होता है? नमक की मात्रा भी होती है। अब कहोगे नमक कैसे आ गया? तो नमक क्या है कि जो भी आप चीज देखोगे उसमें कुछ ना कुछ आपकी नमक की मात्रा मिक्स होती है। चाहे अपना शरीर देखो तो शरीर यदि आप चाटोगे तो क्या होता है? कुछ ना कुछ नमक की मात्रा आपको मिलेगी। दीवार चाटोगे कुछ नमकीन लगेगा, भैंसी चाटोगे तो कुछ नमकीन लगेगा, तो हर सड़क चाटोगे तो क्या लगेगा? नमकीन लगेगा। तो आपका क्या है कि ये जो धूल कण होते हैं तो इनसे आपके मिलकर बने होते हैं। दूसरा, ये वर्षा कराने में भी क्या करते हैं? वर्षा कराने में मदद करते हैं। तो ये वर्षा कराने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये आपके क्या थे? ये हमने पढ़ाया। अब इसमें वायुमंडल में पाई जाने वाली अभी तक गैसें, तो वीडियो काफी, अगर हम इसमें परतें भी पढ़ाते तो वायुमंडल का बहुत लंबा वीडियो बन जाता। इसलिए समय का अभाव है और ऑफलाइन में भी समय हो चुका है। इस कारण क्या है कि हम यहीं से टॉपिक को विराम देते हैं और आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें पढ़ेंगे कि संताप मंडल क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, ठीक, बहिर्वायु मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आपको नए क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से जरूर मिलेंगे। ठीक, तो ये आपके क्या थे? ये आपका वायुमंडल था, वायुमंडल का पार्ट 1। इसके बाद वायुमंडल का पार्ट 2 भी आएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ प्रयास अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।